चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव अस्पताल में रहेगा। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार का गठन कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक हिंदू कुश पहाड़ों में स्थित पंजशीर अब भी तालिबान के कब्जे से दूर है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट से उड़ानें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। कतर से आई एक टेक्निकल टीम आतंकी हमले से एयरपोर्ट पर हुए नुकसान का जायजा ले रही है। काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने पर भारत एक बार फिर से अपने लोगों को वहां से निकालेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बनेगी, इस सवाल पर बागची ने कहा, हम अटकलें नहीं लगा सकते। अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बन सकती है, इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। पाकिस्तान का आतंक प्रेम एक बार फिर सामने आया। इमरान खान के एक मंत्री ने इस बार तालिबान से नजदीकियों की बात कबूली। इमरान सरकार में मंत्री शेख राशिद ने तालिबान का खुले तौर पर समर्थन करते हुए खुद को उनका संरक्षक बताया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किसानों से गन्ने की खरीद का मूल्य बढ़ाने का सरकार से आग्रह करते हुए कहा, पिछले 3 सालों में इन कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक शिक्षा के फंडिंग को लेकर एक अहम सवाल किया। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकता है। इसके साथ ही ये भी सवाल किया कि क्या मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। प्रदेश में स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं। ऐसे में सीएम गहलोत ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना की अपील की। सीएम ने कहा कि ये सभी की जिम्मेदारी है कि शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए जारी की गई एसओपी की सख्ती से पालना करें। सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में 1 से 8 तक के स्कूल खोलने में अभी वक्त लगेगा। डोटासरा ने कहा, कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए हैं, उनमें 50% बच्चे ही आ रहे हैं। 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बाड़ाबंदी शुरू हो गई है। सभी जिलों में उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, कोयला मिलने से राजस्थान में बंद पड़े छबड़ा के दोनों यूनिट वापस चल पड़े हैं। यहां से प्रदेश को 930 मेगावाट, सूरतगढ़ के 8वें यूनिट से 660 और काले सिंध से 600 मेगावाट बिजली मिलने लगी है। भीलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने के मामले में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित 3 विधायकों के खिलाफ सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज होने के बाद जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए। विधायक गोपीचंद ने कहा, यहां आने वाली भीड़ सरकार की अनदेखी का शिकार थी। सरकार को यह भीड़ नजर आ गई और प्रशासन ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, लेकिन पिछले 1 महीने में जिले में कई कार्यक्रम हुए हैं, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बूंदी में अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे के आकलन के लिए ताजा सर्वे करवाकर हर किसान, हर खेत को शामिल किया जाएगा, ताकि कोई भी फसल खराबे से प्रभावित किसान मुआवजे से वंचित न रहे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें तराशने के लिए नवंबर महीने से ग्राम स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। भीलवाड़ा में बीजेपी को जन आक्रोश रैली करना भारी पड़ गया है। कोविड नियमों के उल्लंघन पर नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं, जिनमें एक बीजेपी सांसद और 3 एमएलए समेत 100 लोग शामिल हैं। राज्य के अधिवक्ता फरजंद अली ने किसी भी मामले में सरकार की ओर से पैरवी नहीं करने का ऐलान किया। नागौर से ताउसर की बंजारा बस्ती मामले में गृह विभाग ने अन्य महाधिवक्ता की पैरवी करने का आदेश दिया था। नागौर में एसएचओ के ऑडियो वायरल होने के मामले में विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। मामले में कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। सरदार शहर में फूड पॉइजनिंग मामले में बीमार मरीजों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। चिकित्सा विभाग की टीम कासिम गेस्ट हाउस को सीज कर दिया है। खाने के सैंपल्स लिए गए। टोंक में बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। बदमाश दुकान से करीब 2 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। धौलपुर में हैंडपंप में पानी भरने को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में एक पक्ष के 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद। चुरू के रतनगढ़ में एक मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा की रेल सुरक्षा टीम ने भरतपुर से छापेमार कार्रवाई कर 2 टिकट के दलाल गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 19,94,000 रुपए बरामद।
जयपुर की मुहाना मंडी में युवक की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। करौली की नादौती पुलिस ने चोरी की बाइक समेत एक युवक को गिरफ्तार किया, आरोपी ने शादी समारोह से बाइक चोरी की थी। कोटा के घुमानपुरा में दो पक्षों के विवाद में हमले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की, मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के सुजानगढ़ में एक मकान से चोरों ने 42,000 की नकदी लेकर वो फरार हो गए। जोधपुर के सोजटी गेट के पूरी तिराहे के पास स्थित जेके इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी। बारां में चोरी के आरोप में 2 युवकों को पकड़कर लोगों ने बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ा, लेकिन थाने ले जाने के दौरान एक चोर फरार हो गया। सवाई माधोपुर के फरिया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में आपस में मारपीट, दोनों के बीच मारपीट में 2 लोग घायल। राजसमंद में एक मोबाइल दुकान पर शातिर बदमाश ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाली, 17,000 का मोबाइल लेकर फरार हो गया। उदयपुर की गोगोंदा पुलिस ने मारपीट और हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 29 अगस्त को 5 ने अपनी आपसी रंजिश में एक शख्स को पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। बाड़मेर पुलिस ने बुद्धा स्पा सेंटर पर छापा मारा, सेक्स रैकेट का खुलासा किया। बोगस ग्राहक बनकर 4 युवतियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के भिलूड़ा गांव में शिक्षक के घर में घुसकर हमला करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। उदयपुर पुलिस ने मोबाइल दुकान से चोरी के मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पकड़ा। चोरी के सभी 50 मोबाइल और स्मार्ट कैमरा बरामद। हनुमानगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 84,200 रुपए के नकली नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही 1 किलो 16 ग्राम अवैध चरस बरामद। करौली पुलिस ने भी अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 25 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अजमेर में उधार के रुपए मांगने पर बदमाशों ने फास्ट फूड के ठेले पर जमकर तोड़फोड़ की। दुकानदार को हजारों रुपए का नुकसान हो गया। करौली के नादौती थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने 570 ग्राम अफीम के साथ एक महिला समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 6 लोग हिरासत में। राजस्व वसूली पर वाणिज्य कर विभाग ने सख्ती दिखाई। राजस्व चोरी करने वालों पर सर्वे कर कार्रवाई करने के निर्देश। राजसमंद के भोपाल सागर उपखंड के जिंक प्लांट में काम करने गए युवक को जी घबराने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अजमेर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लापरवाही सामने आए। क्लियरिंग के लिए जमा किया गया 15,50,000 का चेक, बैंक खाते में आया मात्र 1,11,000 रुपए। उदयपुर जिले में खान विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नेशनल हाईवे 8 पर ऋषभदेव क्षेत्र से फेल्सपार से भरे 5 ट्रेलर्स को पकड़ा। धौलपुर में ग्रामीणों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को शिकायत पत्र लिखा। चारागाह भूमि को मुक्त कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। श्रीगंगानगर में स्ट्रीट डॉग से शहरवासी परेशान है। इसको लेकर शहरवासियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर डॉग्स की समस्या पर काबू पाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ की मंडफिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया, 11 बाइक्स बरामद। जयपुर में देर रात मुहाना थाना क्षेत्र में आधा दर्जन लोगों के ताले टूटे। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बीकानेर के नोखा में बदमाशों ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र में 21 अगस्त की रात में जैन मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में 2 युवकों के अपहरण और उनके साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अगवा किए गए दोनों युवकों को छुड़ा लिया गया। अलवर के मुंडावर थाने के सोडावास कस्बे में बीती रात कंजर बस्ती के लोगों ने पथराव किया। व्यापारियों और पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 13 आरोपी गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में पंजाब रोडवेज बस के चालक के साथ मामूली सी बात को लेकर टेम्पो चालकों और अन्य लोगों ने मारपीट की, पगड़ी तक खोल दी, जिसके बाद आक्रोशित पंजाब रोडवेज कर्मियों ने अपनी बसें बीच सड़क पर खड़ी कर जाम लगाया। सवाई माधोपुर जिले के श्यामपुरा गांव के पास पाकड़ की ढाणी में चुनावी रंजिश को लेकर खुनी जंग। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। करणी सेना जिलाध्यक्ष गिरवर सिंह तंवर पर शराब ठेका विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के आरोप में मुख्य आरोपी के साथ 5 लोग गिरफ्तार। झुंझुनू में कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का मामला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सवाई माधोपुर जिले के श्यामपुरा गांव के पास पाकड़ की ढाणी में चुनावी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद, शहर के आना सागर चौपाटी पर टहलने के लिए बुजुर्ग महिला गई थी, जहां पर 2 बदमाशों ने सोने की चेन छीनी और फरार हो गए। श्रीगंगानगर में इन दिनों पैसे दोगुने करने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसा ही एक वारदात का खुलासा करते हुए पुरानी आबादी थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। टोंक जिले के डिगी कस्बे में अचानक एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बीकानेर में वन विभाग की टीम ने अलग अलग हादसों में घायल हुए मोर के स्वस्थ हो जाने के बाद सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा। प्रतापगढ़ के पीपलू खाट उपखंड के सोडलपुर गांव में एक अजगर ने बकरी को अपना शिकार बना लिया। सूचना के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक अशोक नागपाल की कार सड़क सीवरेज के चैम्बर से जा टकराई। हादसे में नागपाल और एक युवक घायल। श्रीगंगानगर रोड पर 15 बीबी के पास सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी। दोनों युवकों की दर्दनाक मौत। बीकानेर में नगर निगम डंपर चालक की लापरवाही से कोलगेट रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त, यातायात प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सड़क के बीचों बीच गड्ढा होने की वजह से बजरी से भरा ट्रॉला बेकाबू होकर पलटा। गनीमत ये रही कि चालक और खलासी बच गए। चित्तौड़गढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से विवाहिता की मौत। हादसे में 3 भेड़ पालक घायल, 50 भेड़ों की मौत। टोंक के देवली में एक बार फिर रफ्तार का कहर। टोंक से देवली की ओर जा रहा तेज रफ्तार टेम्पू ट्रॉले में घुसा, जिससे एक की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। कोटा में छत से गिरने से 2 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल, एमबीएस अस्पताल में भर्ती। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शोध प्रवेश परीक्षा कराने, फीस कम करने सहित अलग अलग मांगों को लेकर मोर्चा खोला। जयपुर में यूथ कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। झालावाड़ में रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। जमकर नारेबाजी की गई। अलवर के शाहजहांपुर टोल पर आंदोलनकारी किसानों ने कब्जा किया हुआ है, जिसके विरोध में टोल कर्मियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल शुरू कर दी। बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव दोपहर बाद घोटाला पहुंचे, जहां उन्होंने जन सुनवाई अभियान के तहत सुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी। तो वहीं प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अपने निवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान एक दिव्यांग भी अपनी समस्या लेकर विधायक के पास पहुंचे। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्थाएं पाई गई तो कर्मियों को लताड़ लगाई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुरुवार को सालासर बालाजी धाम पहुंचे। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बालाजी महाराज के धोख लगाकर सुख समृद्धि और कोरोना मुक्त विश्व की कामना की। प्रदेश में छात्रों की समस्याओं के समाधान और प्रदेश भर के छात्रों के एकजुट करने के लिए जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी छात्र संघ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी टोंक पहुंचे। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत गुरुवार को 201 साइट पर वैक्सीनेशन सेशन आयोजित हुआ। हजारों लोगों को डोज लगाई गई। कोटा के राजकीय पीजी कॉलेज में नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन। VR1 हेल्थ फाउंडेशन और नेत्र विभाग मेडिकल की ओर से हुआ आयोजन। झुंझुनू में शेखावाटी यूनिवर्सिटी की परीक्षा मजाक बनकर रह गई। एमकॉम के लिफाफे में उर्दू एमए का पेपर निकला। अलवर जिले के सोडावास कस्बे में तनाव के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बैठक की गई। एएसपी नीम राणा, गुरुशरण राव और डीएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में बाजार के व्यापारियों की सीएलसी मीटिंग की गई। प्रदेश में कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार पूर्ण रूप से सजग और सतर्क है। खेल राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने कहा, एहतियात के तौर पर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई। चूरू के रतनगढ़ में पैंथर की आहट से दहशत मच गई। पैंथर ने भोजासर की रोही में एक मवेशी का शिकार कर लिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में दोबारा विवाद नजर आने लगे। आरसीए की कॉल्विन शील्ड टूर्नामेंट में मुकाबले के लिए 2-2 टीमें पहुंच गई, जहां दोनों टीमों में विवाद देखने को मिला। भीलवाड़ा से प्रदेश भर के पशुपालकों के लिए खुशखबरी आई है। डेयरी की ओर से प्रदेश का पहला सेक्स-सार्टेड सीमेन का कार्य शुरू किया गया है। प्रदेश में आगामी नवंबर माह में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में व्यापक स्तर पर जांच कर टीबी के मरीजों का चिन्हीकरण किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आदेश दिए। कोटा के रंगपुर पंचायत क्षेत्र में मुख्य सड़क बारिश के पानी के कारण कटाव आने से ढहने लगी। कटाव के चलते सैकड़ों मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। बीकानेर के छतरगढ़ पहुंचने पर बीएसएफ जवानों की साइकिल रैली का भव्य स्वागत किया गया। हरित इंडिया फिट इंडिया के तहत कश्मीर से ये रैली निकाली गई।
जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन मौसम बदला मिजाज देखने को मिला। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। चूरू के रतनगढ़ में जमकर बादल बरसे। बारिश का आलम ऐसा रहा, पूरा चूरू पानी पानी हो गया। बांसवाड़ा जिले में लगातार बारिश हो रही है। भले ही ये बहुत ज्यादा नहीं हुई हो, पर बीते 2 दिनों में मौसम ऐसा ही बना हुआ है। रिनवाल समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने पलटा खाया। बारिश का दौर जारी रहा। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तो वहीं सीकर में भी लगातार बारिश का दौर जारी रहा। सीकर जिले में झमाझम बारिश हुई। कई निचले इलाकों में पानी भर गया। ओवल टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने स्टम्प्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए हैं। मलान 26 और ओवरटन 1 रन पर नाबाद लौटे। भारत की ओर से बुमराह ने 2 जबकि उमेश यादव ने 1 विकेट लिया। इससे पहले भारत की पहली पारी 191 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। कप्तान कोहली ने 50 रनों की पारी खेली। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।